नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ज़मीन के मामले में जो धोखाधड़ी होती है, डबल रजिस्ट्रियां हो जाती हैं या ज़मीन कहीं और होती है, कब्जा कहीं और दे दिया जाता है, रजिस्ट्री आपकी कहीं होती है और कब्जा कहीं दे दिया जाता है, या कोई भी आकर के किसी ज़मीन पर दावा करने लगता है, कब्जा करने लगता है, बताता है हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है। किसी भी ज़मीन की गलत रजिस्ट्री कर दी जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा सूचित किया था कि कंचनपुर, मटियारी, तकरोही और हरदासी खेड़ा इन गाँवों में सरकारी ज़मीन को बेच दिया है बिल्डरों ने, जो आवास संघ की ज़मीन थी, और वहाँ पर मकान भी बन गए हैं और अभी आवास संघ दोबारा से उस पर कब्जा लेने वाला है। तो ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है और इस सब में धोखाधड़ी का शिकार सबसे ज्यादा होती है सरकार। आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इन सब मामलों में सरकार सबसे ज्यादा शिकार होती है धोखाधड़ी की। जो सरकारी जमीनें हैं या सरकारी विभागों की जमीनें हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और कब्जा होता है। कहीं ग्राम पंचायत की, कहीं पर ग्राम समाज की, कहीं पर चरागाह की, कहीं पर नाले की, कहीं पर तालाब की, कहीं पर नहर की जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखी हैं और उन पे मकान भी बना लिए हैं या खेती कर रहे हैं। तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के तरीके लगा करके सरकारी ज़मीनों को हड़प करने का काम करते हैं। और अभी कई ताज़ा मामले लखनऊ में भी देखने को मिले हैं। हो सकता है आपने पेपर में, न्यूज़ में देखा हो, बड़े बिल्डर ने कई एकड़ नगर निगम की ज़मीन कब्जा कर ली, उस पर अपना काम वो कर रहे थे। इसके अलावा नहर विभाग ने कुछ दिन पहले एक बड़े बिल्डर का लखनऊ में निर्माण ध्वस्त किया। नहर विभाग की ज़मीन थी और सरोजनी नगर तहसील में मैंने आपको बताया था कि नगर निगम की ज़मीन कई लोगों ने बेच दी, कई लोगों को रजिस्ट्रियां कर दी और रजिस्ट्री की अपने ज़मीन में कब्जा दे दिया सरकारी ज़मीन में। तो वहां पर भी बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। तो आम जनता तो इन सब चीज़ों से त्रस्त है ही, जो ठगी करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं ज़मीन के मामले में। सरकार भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो अभी देखिए, एक गवर्नमेंट डेटाबेस बना रही है इन सभी चीज़ों को लेकर के कि ज़मीन जायदाद में होने वाले जो धोखाधड़ी और लफड़े हैं, इनको दूर किया जाए। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने एक नया डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया है, जिस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है भी साल या 1.5 साल और लग सकता है। तो यह डेटाबेस केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक डेटाबेस बन रहा है, क्योंकि ये समस्याएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारत के सभी स्टेट में, सभी प्रदेशों में इस तरीके की समस्याएं हैं। तो एक पूरा डेटाबेस बन रहा है पूरे भारत का, जिसमें जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वह सरकार की हैं, भारत सरकार की हैं, प्रदेश की सरकार है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, उन प्रदेशों की जो जमीनें हैं, उनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए केंद्र सरकार की जमीनें बहुत सी अलग अलग प्रदेशों में है, अलग अलग हैं, आर्मी की जमीनें हैं, नहर विभाग की जमीनें हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या आप कह लीजिए कि नगर निगम है और नगर महापालिका है या ग्राम पंचायतें हैं। इन सब की अपनी अपनी ज़मीनें होती हैं जो सार्वजनिक उपयोग की होती हैं, कुछ उनके उपयोग की होती हैं। हर डिपार्टमेंट, हर ज़मीन अलग अलग होती है, जिसमें हम लोगों की भी संपत्तियां होती हैं, जो आम जनता है या कंपनियां हैं, उनकी भी संपत्तियां होती हैं। तो उन सभी को लेकर के एक ऐसा मल्टी लेयर डाटा सिस्टम बन रहा है, जिससे आने वाले समय में बहुत सी सुविधाएं और असुविधाएं हो सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक मल्टी लेयर डाटा सिस्टम बन रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरे भारत का एक नक्शा है, उसके बाद में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के नक्शे होंगे, जिलेवार नक्शे होंगे। उसके बाद में सारे जिले के जो नक्शे हैं उनमें जितने रेवेन्यू मैप हैं वो सब होंगे। उसके बाद में जो कॉलोनियाँ हैं, जो खसरे हैं, जो नजूल की ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा नजूल की ज़मीनों पर कब्जा है या लोग कुंडली मार के बैठे हैं और पता नहीं है गवर्नमेंट को। कागज़ में तो पता है ये ज़मीन हमारे पास है, लेकिन मौके पर पता नहीं है कहाँ पर ये ज़मीन है, ना वो गवर्नमेंट को पता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, कंपनियां हैं या आम जनता के लोग हैं जिनको नहीं पता है। मान लीजिए आज 10 साल पहले आप यहाँ रहते थे और आप चले गए, कहीं बाहर रह रहे हैं और आपकी ज़मीन, यहाँ पर प्लाट है, ज़मीन है और यहाँ पर बहुत सारे निर्माण हो गए, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको खुद नहीं ढूंढने मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बस गए हैं, यहाँ जगह ज़मीन है, उनको खोजने में परेशानी होती है। अभी हाल ही में लोग आए थे हमारे पास मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया, एक ज़मीन की रजिस्ट्री मुझे दिखाई सरोजनी नगर की,
तो जो रजिस्ट्री मैंने देखी उनकी, उस रजिस्ट्री में जिस हिसाब से चौहद्दी और सारी चीज़ें थी और जितनी पुरानी रजिस्ट्री थी उस हिसाब से वह ज़मीन बहुत ही प्राइम लोकेशन की होनी चाहिए थी और करोड़ों रुपए की ज़मीन थी, जो उनके किसी मित्र ने बहुत पहले खरीदी थी और आज उनको भी वो ढूंढे नहीं मिल रही है ज़मीन हमारी कहाँ पर है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी उस डेटा सिस्टम के बनने पर, और जो फ्रॉड होता है ज़मीन में उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो डेटा सिस्टम काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक पूरे भारत का मैप बन गया, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया सभी स्टेट का, फिर सभी जिले का, और उन जिलों में जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं या प्राइवेट ज़मीनें हैं, उन सभी का रेवेन्यू मैप और उनकी सारी डिटेल। उसके बाद में जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिनकी जहाँ पर ज़मीनें हैं उन सभी ज़मीनों का वहाँ पर नक्शा और सारे नंबर। तो इस तरीके का एक मल्टी लेयर डाटा सिस्टम बनेगा जिसमें आप किसी भी ज़मीन पर एक क्लिक करेंगे उस जमीन की सारी कुंडली आपको वहीं पर मिल जाएगी ऑनलाइन, और यह कोई भी एक्सेस कर सकेगा, आम जनता भी इसको एक्सेस कर सकेगी। मान लीजिए आपने गूगल मैप की तरह वहाँ एक साइट होगी, आपने उसको खोला, आपने कोई जिला, कोई शहर, कोई एरिया, कोई मोहल्ला आपने क्लिक किया और उसको ओपन किया, और उसके बाद में आप किसी भी एक मकान पर या किसी खाली जमीन पर जो आपको दिख रही है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा कि भाई यह जमीन फला व्यक्ति की है और इस जमीन का क्षेत्रफल इतना है और इस पर इतना लोन है। अगर उस पर कोई लोन होता है तो लोन भी दिखाई पड़ेगा, या कोई डिस्प्यूट होगा, कोई मुकदमा चल रहा होगा, वो सारी चीजें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई जमीन जायदाद या आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसमें धोखाधड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी लोग भटकते हैं पेपर लेकर के, कहीं तहसील जाते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, डरे रहते हैं कि धोखाधड़ी ना हो जाए, डबल रजिस्ट्री ना हो जाए, और बहुत सारी समस्याएं होती है। तहसील में कोई भागता है, कोई वकील के पास भागता है, कोई कहीं भागता है। तो उसमें सारा कुछ आपको घर बैठे एक क्लिक पर ही जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ में जो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनों का एक अलग डेटाबेस तैयार हो रहा है। तो वो सारी जमीनें कहाँ कहाँ पर हैं नक्शे में और कितनी कितनी जमीनें हैं, उन सभी जमीनों का भी वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और उसके बाद में उन जमीनों का जा करके कब्जा लिया जाएगा संबंधित विभागों के द्वारा। तो अगर आपने कहीं ऐसी जगह पर मकान बनाया है कि भाई 1000 स्क्वायर फीट तो आपने जमीन ली थी और बगल में नाला था या तालाब था, 1000 और आपने कब्जा कर लिया है, वहाँ बना लिया है, चारों तरफ आबादी हो गई, आपने सोचा अब यहाँ पर सरकार कहाँ पर आएगी ढूंढने लेने, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। वह सभी जमीनों का, सभी जगहों का गवर्नमेंट कब्जा लेगी, और अभी उसका काम आपके लखनऊ शहर में भी चल रहा है। सारी जमीनें ढूंढी जा रही हैं, डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, बाकी जिलों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लखनऊ में रहते हैं तो यह बहुत जल्दी संभव है। अगर आपने कोई भी सरकारी जमीन नगर निगम की या ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, किसी भी तरीके की जमीन पर आपने कब्जा किया है तो वह आपसे रिकवरी होगी और आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो यह एक डेटाबेस तैयार हो रहा है जो अभी लागू होने में मुझे लगता है कि 2 वर्ष का या 1.5 वर्ष का समय लग सकता है। इस पे काम चल रहा है, और जैसे जैसे इस पे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और IGRS के बारे में भी नए अपडेट हैं, वह मैं किसी अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।